तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों अगर आप लोग बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से दोस्तों 150 प्लस क्वेश्चन दोस्तों मैं कराने वाला हूँ। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, अगर आप लोग को आंसर पता है तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा और मैं कुछ आप लोग को मोस्ट पॉइंट भी बताना चलूंगा इंपॉर्टेंट वाले। तो पहला क्वेश्चन, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो किसकी पहल पर की गई थी दोस्तों? ये की गई थी एओ होम के पहल पर। किसके? ओयो होम के पहल पर। तो कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसके पहल पर की गई थी? एओ होम के द्वारा। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? तो ये कहां पर हुआ था? सबसे पहले तो दोस्तों ये 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। कहां पर दोस्तों? बंबई में हुआ था। दोस्तों अगर आप लोग को आंसर पता है तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किसने की थी दोस्तों? ये की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। किसके द्वारा? व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा की गई थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो ये है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती। और दोस्तों ब्रह्म समाज की संस्थापक किसने किया था? दोस्तों ये की थी राजा राम मोहन राय ने। दोस्तों किसने? राजा राम मोहन राय ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? दोस्तों किसकी स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज के द्वारा स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? ये लॉर्ड लिटिल के काल में। किसके? लॉर्ड लिटिल के काल में ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। दोस्तों काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? पूर्व सार्वजनिक सभा। तो ये की गई थी महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा? महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। दोस्तों ये महात्मा जी के गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंग इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? तो यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो ये लाला लाजपत राय। कौन है दोस्तों? लाला लाजपत राय। दोस्तों क्वेश्चन लाला लाजपत राय की भी है दोस्तों, एक ये महात्मा गांधी की भी है यंग इंडिया। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन में जो हो उसके हिसाब से आपको टिक करना है। इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो ये लॉर्ड रिपन के काल में पेश किया गया था। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये इंडिया यंग इंडिया पत्रिका जो है वो महात्मा गांधी की है। किसकी दोस्तों? महात्मा गांधी की यंग इंडिया पत्रिका, याद रखिएगा। आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा ये किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसने? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इन्हें दोस्तों ग्रैंड ओल्ड माइंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सेवा समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? तो भारत में उग्र राष्ट्रीयता उदय का कारण क्या था दोस्तों? ये दोस्तों उदारवादियों की पद्धति से संतोष, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और संस्कृति नवजागरण और उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। दोस्तों ये सारे कारण थे जो भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण था। ये जितने कारण है सभी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा दोस्तों किया गया था। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उग्र राष्ट्रवादी का साधन क्या था? तो उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? तो दोस्तों इनका साधन क्या था? ये सभी साधन थे। मतलब दोस्तों बहिष्कार भी था, स्वदेशी और राष्ट्रीय आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन दोस्तों ये कब शुरू किया गया था? बंगाल विभाजन के समय दोस्तों स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया था। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन किसका है? तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। किसका दोस्तों? ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का। मुझ पर किया गया एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। तो ये किसने कहा था? तो ये दोस्तों किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। किसने दोस्तों? लाला लाजपत राय ने कहा था। दोस्तों इन्हें देश बंधु के नाम से जानते हैं। किन्हें दोस्तों? लाला लाजपत राय को देश बंधु के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों किसने की थी? तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये की थी लाला हरदयाल ने। किसने? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी
उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो किस अधिवेशन में हुआ था उग्रवादी और दोस्तों उदारवादी नेताओं में? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। दोस्तों सूरत अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? ये 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। उसी में दोस्तों इनका उदारवादी उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन हो गया था। दोस्तों इनका सुलह कब हुआ था दोस्तों? 1916 के अधिवेशन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? दोस्तों असेंबली में बम किसने फेंका था? तो ये सरदार भगत सिंह ने फेंका था। किसने? सरदार भगत सिंह ने असेंबली में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले ये थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? दोस्तों क्रांतिकारी जो आंदोलन हुआ था उसके तत्कालिक असफलता का कारण क्या था दोस्तों? तो इनमें दोस्तों केंद्रीय संगठन का अभाव भी था, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति और उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव भी था। दोस्तों ये सारे कारण थे जो क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण था। दोस्तों यहाँ पर 1857 की क्रांति की बात की जा रही है, जो 1857 का क्रांति था जो असफल हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब किस अधिवेशन में हुआ था? दोस्तों कब हुआ था? अभी मैंने बताया है। तो ये हुआ दोस्तों 1916 के अधिवेशन में। कब दोस्तों? 1916 के अधिवेशन में हुआ था। दोस्तों ये अलग कब हुआ था? तो 1907 के अधिवेशन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? दोस्तों ये कब हुआ था दोस्तों? 1916 में हुआ था। कब दोस्तों? 1916 में लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं और कांग्रेस लीग समझौता के नाम से जानते हैं। ये 1916 में आपसे किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना भी दोस्तों 1916 में हुई थी। कब? 1916 में, जिसे दोस्तों एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा मिलकर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन बी सही होगा। श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य था दोस्तों ये इसके द्वारा सरी बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती है। दोस्तों रोलेक्ट एक्ट के द्वारा। रोलेक्ट एक्ट कब आया था दोस्तों? 1773 में। कब दोस्तों? 1773 में रोलेक्ट एक्ट आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दोस्तों ये जलियांवाला कहाँ पर है दोस्तों? ये अमृतसर में है। कहाँ पर दोस्तों? अमृतसर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? दोस्तों ये किसके घटना की जांच के लिए की थी? हंटर कमेटी। दोस्तों ये हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। दोस्तों किसकी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी दोस्तों ये हंटर कमेटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायल ने दोस्तों कई लोगों पर गोलियां चला दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था दोस्तों? क्या था आंदोलन का कार्यक्रम? तो ये था दोस्तों सरकार अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक अवैतनिक पदों का उपाधियों का त्याग। दोस्तों ये सारे थे जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव में थे। दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 से स्टार्ट हुआ था। कब दोस्तों? 1920 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? दोस्तों किसकी? तो दोस्तों ये चौरा चौरी कांड से दोस्तों खिन्न होकर महात्मा गांधी जी ने दोस्तों इसको स्थगित कर दिया था सहयोग आंदोलन। दोस्तों 1922 में दोस्तों चौरा चौरी कांड हुआ था। कब दोस्तों? 1922 में हुआ था। 5 फरवरी 1922 को इसके खिन्न होकर दोस्तों महात्मा गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया था। दोस्तों यह क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है दोस्तों? 31 क्वेश्चन है तो इसको क्या कहता है? पहला 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों स्वराज दल की स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये दोस्तों की गई थी देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके दोस्तों? मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, देशबंधु चित्तरंजन दास को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? तो स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था दोस्तों? स्वराज दल का कार्यक्रम था ये दोस्तों स्वराज दल का बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने प्रस्ताव को विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों व पदों पर अधिकार। तो दोस्तों ये सारे कार्यक्रम थे जो स्वराज दल के कार्यक्रम थे। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों? तो साइमन कमीशन की बात करें तो भारत ये आया था फरवरी 1928 में। कब दोस्तों? फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने भारतीय सदस्य थे? तो दोस्तों 7 सदस्यीय भारत के दोस्तों 1 भी सदस्य नहीं थे। दोस्तों किसके? दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध तभी हुआ था जिसके एक साथ कमीशन किसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? तो साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय शासन की स्थापना, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना। तो ये सारे सिफारिशें की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में ये कथन किसका था? तो दोस्तों ये कथन किसका था? तो ये था शिवाजी स्वामी अय्यर। किसका दोस्तों? शिवा स्वामी अय्यर का था। सर शिवा स्वामी अय्यर का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख कौन सा सुझाव दिया गया था? तो भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना और केंद्र व प्रांत के मध्य शक्ति विभाजन। तो दोस्तों ये सारे थे, सभी सुझाव दिए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहाँ पारित हुआ था? तो ये कब व कहाँ पर पारित हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 31 दिसंबर 1929 जो लाहौर के अधिवेशन में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर? लाहौर के अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे आपकी परीक्षा में 150 क्वेश्चन अगर आप लोग देख लेते हैं तो इससे बाहर का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था कब दोस्तों? ये किया गया था 6 अप्रैल 1930 को। कब दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए निम्न में से कार्य निर्धारित किया गया था दोस्तों। क्या निर्धारित कार्य किए गए थे? तो दोस्तों ये किए गए थे, गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकलना पड़ना चाहिए, बहनों को शराब अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं का वस्त्र त्याग देनी चाहिए। तो ये सारे कार्यक्रम थे। क्या दोस्तों? सारे कार्यक्रम थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो ये किया गया था 12 नवंबर 1930 को। कब दोस्तों? 12 नवंबर 1930 को किया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, 31, 31, 32 दोस्तों। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1932 गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब दोस्तों? 5 मार्च 1931 को। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात हुआ था? तो किस प्रावधान से बहुत ही आघात हुआ था दोस्तों? तो ये महात्मा गांधी जी को हुआ था दोस्तों, दलित वर्ग को लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी दोस्तों। इसके चलते महात्मा गांधी जी को बहुत ही आघात हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था। कब दोस्तों? 17 नवंबर 1932 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? 22 दिसंबर 1939 को। कब दोस्तों? 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी दोस्तों? ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना, गवर्नर जनरल की कार्यकाल, भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाए, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श समिति स्थापित की जाए। दोस्तों ये सारे कार्यक्रम थे जो इसके अगस्त प्रस्ताव के थे, उपयुक्त सभी बातें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो दोस्तों उत्तरदायी कारण क्या था क्रिप्स को भारत भेजने के लिए? तो ये उत्तरदायी कारण क्या थे दोस्तों? ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। दोस्तों ये सारे कारण थे जिसके चलते क्रिप्स को भारत में भेजा गया था, क्रिप्स मिशन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो दोस्तों ये कब पारित हुआ था? तो अगस्त प्रस्ताव तो दोस्तों ये पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कब दोस्तों? 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था दोस्तों? तो ये सारे कारण थे क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा, व्याघ्र और वातावरण, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमान्य व्यवहार, सोचने, आर्थिक विकास और शासन में अविश्वास। दोस्तों ये सारे कारण थे जो भारत छोड़ो आंदोलन का कारण था दोस्तों। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो अच्छे से देखिएगा इनको। मोहम्मद जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग, कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार दिया था? तो ये कौन सी योजना थी दोस्तों? ये श्री राजगोपालाचारी थी। कौन सी दोस्तों? श्री राजगोपालाचारी रिपोर्ट थी, जिसको सड़े अंग, कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर नकार दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया था? तो ये कहाँ पर किया गया था जल सेना खुला विद्रोह? तो ये बम्बई में किया गया था। कहाँ पर दोस्तों? बम्बई में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी दोस्तों? 1906 में हुई थी। कब दोस्तों? 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह कहाँ पर किया था? दोस्तों प्रयोग कहाँ पर किया था? दोस्तों इन्होंने कहाँ पर किया था? तो ये किया था चंपारण में। कहाँ पर दोस्तों? चंपारण में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों कौन सा? तो लॉर्ड डफरिन था। कौन दोस्तों? लॉर्ड डफरिन। आप लोग को आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिएगा। गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो दोस्तों गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया था? दोस्तों हरिजन। किसको दोस्तों? हरिजन द्वारा हरिजन पत्रिका का संपादन किया गया था। संवाद कौमुदी दोस्तों किसकी है? तो ये है दोस्तों राजा राम मोहन राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो ये कब मनाया गया था दोस्तों? तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया चौधरी रहमत अली द्वारा। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया था द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कब रखा था? दोस्तों कब रखा था? तो 1940 में लाहौर अधिवेशन में। कब दोस्तों? 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रखी थी। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस किया गया था? दोस्तों किसके द्वारा वापस किया गया था सर की उपाधि? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा वापस की गई थी। दोस्तों किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा वापस की गई थी। दोस्तों ये सर की उपाधि किसने दी थी? तो 1928 के दोस्तों बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं ने इन्हें दी थी सर की उपाधि। दोस्तों ये पहला बिहार रहस्य के लेखक कौन है? तो दोस्तों सॉरी गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य के लेखक कौन है? आप लोग को दोस्तों आंसर पता है तो कमेंट करते चलिएगा। साथ साथ में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक है। कौन दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक है जो गीता रहस्य के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन है? तो केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन है? तो ये है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। दोस्तों आप लोग को साथ साथ कमेंट करते चलना और अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने कब की गई थी? तो ये कब की गई थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना? तो ये की गई थी कब? ये की गई थी 1851 में। कब दोस्तों? 1851 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी अनुशीलन समिति की। किसकी दोस्तों? अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो दोस्तों विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? ये थे दोस्तों कौन? श्यामाजी कृष्ण वर्मा और लाला हरदयाल और दोस्तों भाई परमानंद। दोस्तों लाला हरदयाल और भाई परमानंद और श्यामजी कृष्ण वर्मा। दोस्तों लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों इसका आंसर कौन सा सही होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66वां है, क्या कहता है? पूना समझौते की मुख्य प्रमुख व्यवस्था क्या थी? तो दोस्तों क्या मुख्य व्यवस्था थी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सामान्य निर्वाचन क्षेत्रोरों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखें। दोस्तों ये भी था। केंद्रीय व्यवस्थापिक में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए। दलित वर्गों के लिए शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं में सार्वजनिक सेवा उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। दोस्तों यानी कि सभी प्रावधान थे जो ये पूना पैक्ट से संबंधित थे। दोस्तों ये किनके बीच हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी और दोस्तों किनके बीच हुआ था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। दोस्तों ये कब हुआ था? तो 1932 में पूना पैक्ट समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये किसने की थी? ये किसने की थी? दोस्तों ये की गई थी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण उसकी स्थापना के मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया था? तो ये कब किया था? तो ये कब किया था? ये किया गया था दोस्तों 16 अगस्त 1946 को। कब दोस्तों? 16 अगस्त 1946 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या थे? तो कौन कौन से तत्व थे जो भारतीय स्वतंत्रता की सहायक प्राप्ति में तत्व थे? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति और युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोरी थी और ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार। क्या दोस्तों? ब्रिटेन की मजदूरी दलीय सरकार। तो ये दोस्तों सारे उपयुक्त सभी तत्व थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? तो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं राजा राम मोहन राय। दोस्तों कौन? राजा राम मोहन राय जो है भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सबकी नींव डालने वाले कौन थे? तो दोस्तों कौन थे?
तो ये कौन थे? ये थे राजा राम मोहन राय। कौन दोस्तों? राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये लुई विलियम डिरोजियो थे। कौन से दोस्तों? लुई विलियम डिरोजियो थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया था? दोस्तों जनप्रिय बनाने के लिए किसने किया था? दोस्तों केशव चंद्र सेन थे। कौन दोस्तों? केशव चंद्र सेन थे। इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। चलिए, सत्य प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? सत्य प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? ये है आर्य समाज से। किससे दोस्तों? आर्य समाज से सत्य प्रकाश ग्रंथ संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्यों से कहीं अधिक अच्छा, यह कथन किसका है? तो यह कथन बात करें तो यह कथन किसका है? तो यह है स्वामी दयानंद सरस्वती का। किसका दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल प्रेसिडेंट में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? दोस्तों बंगाल प्रेसिडेंट में स्वदेशी आंदोलन जारी करने वाले कौन थे? तो प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो ये थे दोस्तों राजनारायण बसु। कौन से दोस्तों? राजनारायण बसु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? तो किसका नाम सबसे पहले लिया जाता है? तो ये लिया जाता है राम सिंह कूका। किसका दोस्तों? राम सिंह कूका का लिया जाता है। किसका? राम सिंह कूका का। किसके सिलसिले में? स्वदेशी आंदोलन सिलसिले में सबसे पहले राम सिंह कूका का नाम लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन से? मतलब भारतीय कौन थे? तो दोस्तों ये कौन थे? सत्यनाथ ठाकुर थे। कौन दोस्तों? सत्यनाथ ठाकुर थे। कौन दोस्तों? सत्यनाथ ठाकुर थे। दोस्तों ये कौन थे? आप लोग को कमेंट करके बताना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? तो ये किससे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और दोस्तों 1879 आर्स एक्ट, तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है लॉर्ड लिटिन से। किससे दोस्तों? लॉर्ड लिटिन से संबंधित है। किससे? लॉर्ड लिटिन से ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिटिन के राज्य की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है? तो दोस्तों लिटिन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा गया किसके द्वारा? ये लिखा है सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा। किसके? विलियम वेडरबर्न के द्वारा लिखा गया। लिटिन की राज की हालत क्रांति के स्तर पर खड़ी है। भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा था? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो ये लिखा गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1876 में ये लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? तो सबसे ज़्यादा इसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये है सर सैयद अहमद। कौन है दोस्तों? सर सैयद अहमद है, जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना में मतलब योगदान था और जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी? तो किसने की थी? तो ये की थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने। किसने दोस्तों? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित है? तो इससे कौन संबंधित है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से? तो इससे संबंधित रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन से दोस्तों? रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो ये दादा भाई नौरोजी थे। कौन? तो दादा भाई नौरोजी तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो ये थे कौन? एस.एच. चिपलूकर। कौन दोस्तों? एस.एच. चिपलूकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महादेव गोविंद रानडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? तो ये किससे था दोस्तों? ये संबंध किससे था? ये था पूना सार्वजनिक सभा से। किससे दोस्तों? पूना सार्वजनिक सभा से था। 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ एल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये किसको श्रेय जाता है? ये जाता है इंडियन एसोसिएशन को। किसको दोस्तों? इंडियन एसोसिएशन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आनंद मोहन बसु ने। किसने? आनंद मोहन बसु ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो ये किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता की थी। किसकी दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता की थी ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर्टी बिल और वायसराय रिपिन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? तो इनके समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? तो आप लोग को आंसर पता, साथ साथ कमेंट करते चलिएगा दोस्तों। भारतीयों ने इनके खिलाफ आंदोलन चलाया था रिपिन के समर्थन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म की मान्यता का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैदिक धर्म की मान्यता का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था वैदिक धर्म की प्रधानता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1893 शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने तथा हिंदू धर्म की दुधंबिदी बजा दी? दोस्तों किसने दुधंबी बजा दी थी? तो ये कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। कौन दोस्तों? स्वामी विवेकानंद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? एनी बेसेंट थे। किससे दोस्तों? एनी बेसेंट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? जो ये कथन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का। किनका? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? तो ये कहा एल्बर्ट विधेयक में। एल्बर्ट विधेयक में क्या कहा है? इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया है कि संगठन ही शक्ति है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किसने की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता ये की थी बिमल चंद्र बनर्जी ने। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. हुम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभय दीप सेफ्टी वैल्यू दृष्टिकोण से समर्थक कौन है? तो ये कौन समर्थक है? लाला लाजपत राय। कौन दोस्तों? लाला लाजपत राय समर्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों, ये है ए.ओ. ह्यूम का। किसका दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम का। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, ये कथन ए.ओ. ह्यूम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण का कारण क्या था? तो क्या महत्वपूर्ण कारण था? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये था ह्यूम और डफरिन के प्रयास। तो दोस्तों ह्यूम और डफरिन के प्रयास के महत्वपूर्ण कारण था। जब दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो दोस्तों उस समय वायसराय कौन था? दोस्तों लॉर्ड डफरिन था। चलिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक को? तो ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। किसने दोस्तों? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट है जो बाल गंगाधर तिलक हैं। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की कब मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी 1920 ईस्वी में, जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया था? दोस्तों किसने दिया था चाय पार्टी का आमंत्रण? तो ये किसने दिया था? ये दिया था लॉर्ड डफरिन ने। किसने दोस्तों? लॉर्ड डफरिन ने दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का दिया था लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके था? तो उदारवादियों के हाथों में का। किसके दोस्तों? उदारवादियों के हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा रोम रोम राजभक्त ये किसने कहा था? तो हमारा रोम रोम राजभक्त ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? तो कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? तो ये था आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास। किसका? आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? ये थे अरविंद घोष। कौन दोस्तों? अरविंद घोष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और ना ही विचार, यह वक्तव्य किसका है? तो ये कथन किसके द्वारा है? तो ये कथन किया गया है उदारवादी नेताओं के द्वारा। किसके द्वारा? उदारवादी नेताओं के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उनकी देशभक्ति का राजभक्ति में मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई है, ये वक्तव्य किसके द्वारा है? दोस्तों ये किसके द्वारा? ये किया गया उदारवादी नेताओं के द्वारा। दोस्तों आप लोग के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं तो उसी प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? तो उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाला प्रमुख घटना क्या थी? तो ये घटना कौन सी थी? तो ये थी 1905 में रूस पर जापान की विजय। क्या थी दोस्तों? रूस पर जापान की विजय थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ था? तो स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ था? तो ये हुआ था 1906 में। कब दोस्तों? 1906 में स्वराज शब्द का उद्घोष हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हो गया था? दोस्तों ये कब विभाजित हुआ था? 1907 में। कब दोस्तों? 1907 में सूरत अधिवेशन में ये उदारवादी और दोस्तों उग्रवादी में ये विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसरी और मराठा का समाचार पत्र किसने निकाला था? तो ये किसके द्वारा निकाला गया था? ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाला गया था। कौन कौन सा केसरी और मराठा समाचार पत्र? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका? ये अरविंद घोष का। किसका दोस्तों? अरविंद घोष का है ये कथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? तो कौन से दोस्तों? श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक। दोस्तों इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी, जो इनके संचालन में थे जब लखनऊ समझौता हुआ था। होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन थे? तो ये कौन से पत्र थे? जो ये थे न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ। कौन दोस्तों? न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ थे जो एनी बेसेंट द्वारा समाचार पत्र लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका? ये कथन किसका? ये कथन है श्रीमती एनी बेसेंट जी का। किसका दोस्तों? एनी बेसेंट जी का। इन्होंने कहा था मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका अर्थ है सोते हुए भारतीयों को जगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो दोस्तों ये क्या थी? सबसे बड़ी कमजोरी थी ये धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। क्या दोस्तों? धर्म के साथ राजनीति को मिलाना था जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी इस खिलाफत आंदोलन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? तो ये हंटर समिति कब नियुक्त की गई थी दोस्तों? तो ये कब की गई थी? ये की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। कब दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। कब हुआ था दोस्तों? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? दोस्तों ये बिहार से संबंधित थे। कहाँ से दोस्तों? बिहार से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? तो क्यों ये महत्वपूर्ण था दोस्तों? ये इसलिए महत्वपूर्ण था इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। कौन से दोस्तों? विजय राघवाचार्य थे। कहता है असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? दोस्तों असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था इसका सर्वाधिक महत्व क्या था? तो दोस्तों इसका सर्वाधिक महत्व ये था दोस्तों क्या था? चलिए मैं बताता हूँ। इसका सर्वाधिक महत्व था इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर मतलब आकर्षित कर दिया था। किसने दोस्तों? असहयोग आंदोलन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोगों ने अभी तक पुराने पार्ट नहीं देखते हो जाके आप लोग चैनल पर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका था दोस्तों असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना। किसको? असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय व्यापारिक व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? तो स्वराज पार्टी के नेता कौन थे केंद्रीय व्यवस्थापिक में? तो ये दोस्तों पंडित मोतीलाल नेहरू थे। कौन दोस्तों? पंडित मोतीलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम शेर को उसकी मान में पराजित करेंगे। दोस्तों ये कथन किसने कहा था? हम शेर को इसकी मान में पराजित करेंगे। ये कथन किसका था? दोस्तों ये कथन था चित्तरंजन दास का। किसका दोस्तों? चित्तरंजन दास का था दोस्तों ये कथन चित्तरंजन दास का। दोस्तों ये आप 150 क्वेश्चन देख लेंगे तो इसके बाहर से आप लोग के क्वेश्चन कहीं नहीं आने वाले हैं। तो मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। ये कथन किसका है? तो यह कथन की बात करें तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। किसका दोस्तों? महात्मा गांधी का यह कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है। तो मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है चित्तरंजन दास का। किसका दोस्तों? सीआर दास का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन है? तो इसके जनक कौन है? ये हैं लॉर्ड मिंटो। कौन है दोस्तों? लॉर्ड मिंटो है। दोस्तों ये किसके अनुसार है? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1916 में। कब दोस्तों? 1916 में। तब दोस्तों लखनऊ समझौता हुआ था। तब दोस्तों लखनऊ समझौता हुआ था। कब दोस्तों? 1916 में। सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सोम प्रकाश समाचार पत्र जो शुरू किया तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? तो राजा राम मोहन राय ने किया था जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था?
तो ये कहाँ से आरंभ किया? तो ये चंपारण से किया था दोस्तों। कहाँ पे? चंपारण से किया था 1917 में। कब? 1917 में किया था चंपारण से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था दोस्तों? इनका आधार स्थल था तो जो प्रथम युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले क्रांतिकारी थे, जो गदर क्रांतिकारी थे, तो इनका उत्तरी अमेरिका था दोस्तों। कहाँ? उत्तरी अमेरिका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक बात करें तो ये पुस्तक है कृष्ण मेनन की। किसकी दोस्तों? कृष्ण मेनन की है ये पुस्तक, द हिस्ट्री ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था दोस्तों? बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? तो ये था दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। किसको दोस्तों? राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था बंग भंग का उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है किस गवर्नर जनरल की तुलना में औरंगजेब से की जाती है? तो किसकी गवर्नर जनरल की तुलना जो है औरंगजेब से की जाती है दोस्तों? औरंगजेब की तुलना किससे की जाती है दोस्तों? तो ये गवर्नर जनरल कौन था? ये गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन था, जिसकी तुलना इससे की जाती है औरंगजेब से। ये भी दोस्तों काफी क्रूर था लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल औरंगजेब की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? तो किसका सर्वाधिक योगदान है उग्रवाद की सीमा को चरम तक पहुंचाने में? ये लॉर्ड कर्जन का। किसका दोस्तों? लॉर्ड कर्जन का बहुत बड़ा हाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का मुख्य प्रमुख कारण क्या था? तो क्या प्रमुख कारण था? तो ये था बंग विच्छेद का अंत। क्या दोस्तों? बंग विच्छेद का अंत, मतलब बंगाल विभाजन का अंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ था? तो कलकत्ता में। किसमें दोस्तों? कलकत्ता में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया था? तो कहाँ पर रखा गया था गांधी जी को? तो इनको रखा गया था कहाँ पर? अहमदनगर में। कहाँ पर दोस्तों? अहमदनगर में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? तो सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था भारत छोड़ो आंदोलन का? तो ये दोस्तों विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। कौन सी दोस्तों? विश्व युद्ध में शोचनीय प्रसिद्धि कांग्रेस की स्थिति। 1922 की चौरा-चौरी की घटना में कौन मारे गए थे? तो कौन 1922 की चौरा-चौरी कांड घटना में मारे गए थे? तो पुलिस थे। कौन दोस्तों? पुलिस थे जो 1922 में चौरा-चौरी घटना में मारे गए थे दोस्तों। कौन से पुलिस थे दोस्तों? पूरी एक चौकी में दोस्तों, पुलिस चौकी में आग लगा दी गई थी चौरा-चौरी कांड की घटना में। चलिए दोस्तों, इसी से खिन्न होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? तो दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था दोस्तों? नमक कानून तोड़ना। क्या दोस्तों? नमक कानून को तोड़ना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू क्या था दोस्तों ने? तो ये क्या था आप लोग पता है दोस्तों? तो आप लोग साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। तो दोस्तों ये एक जहाज का नाम था। क्या दोस्तों? ये एक जहाज का नाम था कामाटागारू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेख किया है? तो कौन सा विद्रोह है? तो ये विद्रोह कौन सा? ये है सन्यासी विद्रोह। कौन सा? सन्यासी विद्रोह है जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। किसमें दोस्तों? आनंद मठ में किया गया। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये आनंद मठ से ही लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो कहाँ पर मिली थी? तो ये किस जगह पे मिली थी? तो ये मिली थी कहाँ पर? ये सूरत में मिली थी। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात के सूरत में मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने मित्र ने धोखा दिया था जिससे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो दोस्तों कौन सा दोस्तों? तो ये कौन सा? ये था दोस्तों तात्या टोपे। दोस्तों तात्या टोपे थे जिसने दोस्तों विद्रोह के संदर्भ में किसी उसके मित्र ने धोखा दिया था जिससे अंग्रेजी द्वारा बंदी बनाकर इनको मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था जिसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था पूर्ण स्वतंत्रता? तो ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। किसके दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था जो 1929 में अधिवेशन हुआ था। लेक्चर फ्रेम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुयायी पर आधारित है? तो किसके एक अनुयायी पर आधारित है? ये स्वामी विवेकानंद। किसके दोस्तों? स्वामी विवेकानंद अनुयायियों के पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिपाही विद्रोह
के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग का। कौन दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था 1857 के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो किस दल की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसने? दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो आप लोग को आप कमेंट में बताना है 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो दोस्तों ये 150 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो आपकी परीक्षा के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने अगर सारे पार्ट नहीं देखे तो आप लोग जाके देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।